गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आपको पता है डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लास चलती है। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज फॉर्मेट में लेकर आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कवर करते हैं। जो भी बातें हम डेली करंट अफेयर्स में नहीं कर पाते हैं, यानी जो बातें बच जाती हैं, वो हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। कल 9 तारीख को वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा हुई थी, जो कि हर संडे को होती ही है। आज है 10 मार्च, सुबह 6:15 के समय ये वीडियो अपलोड की जाती है। अपने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था और कहा था कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बारबाडोस सरकार ने कोविड के दौरान भारत के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। अब आपको यह बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द बारबाडोस गवर्नमेंट हैज कन्फर्ड द honorary order of freedom of Barbados on Prime Minister Narendra Modi in recognition of India's contribution during COVID. Who has been received the award on behalf of Modi? तो जल्दी जल्दी से आप इसका जवाब देंगे। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, कल नहीं कहेंगे क्योंकि कल तो आपको पता है वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा हुई थी। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है, ये आपके कब से कब तक चलती है? ये मंडे टू सैटरडे चलती है ना। संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। यानी कल आपकी क्लास नहीं हुई थी तो परसों मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा होगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए फोटो। ये है वो शख्सियत जिन्होंने क्या किया है, पुरस्कार प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर। इनका नाम क्या है? पवित्र मोर्गेरिटा इनका नाम है। यहां पर ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये बारबाडोस के आपको प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, उनके नेता दिखाई दे रहे हैं। जब हम इनके ऑफिशियल ट्विटर एक्स हैंडल पर जाके देखेंगे पवित्रा के, तो इन्होंने क्या लिखा है अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दी है अपनी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिखा है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, है ना। तो यहां पर दो मंत्रालय आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्या है, एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय, और दूसरा जो आपका है टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री की, चाहे हम किसी भी मंत्रालय की बात करें, उस मंत्रालय में आपको केंद्रीय राज्य मंत्री भी मिलते हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री की एक सहायक भूमिका में होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा वैसे अगर मैं आपको बताऊं, एस सुब्रमण्यम जो है हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं, और उनके ही मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये। टेक्सटाइल की बात करते हैं तो नाम किसका आता है? गिरिराज सिंह का नाम आपने सुना होगा। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय में? कपड़ा मंत्रालय में। तो उस मंत्रालय में भी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैंने यहां पर ये पुरस्कार प्राप्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे। नाम इस पुरस्कार का क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड है। यहां पर किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो बारबाडोस के प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम है उनका? तो ये लिखा हुआ है, ये है वहां के प्रेसिडेंट। और इन्होंने अपने ट्वीट में नाम लिखा था इनका। ये क्या है? ये है वहां के प्रधानमंत्री। बारबाडोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा यहां पर अगर आपको देखा जाए, अभी ये यात्रा पर निकले हुए हैं, एक और नए देश की यात्रा पर गए हैं। ये वहां उस देश की फोटो है। निकारागुआ का नाम आपने सुना होगा। निकारागुआ में ये अब पहुंच गए हैं।
इस कार्यक्रम के बाद आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाना है। निकारागुआ में ये गए हैं, निकारागुआ की राजधानी के बारे में आपको पता होगा, मानगुआ वहां की राजधानी है। और इस निकारागुआ में विदेश राज्य मंत्री की ये पहली यात्रा है ना। इसकी राजधानी क्या है? मानगुआ, है ना, वहां पर ये गए हुए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा जो बाकी पॉइंट बन रहे थे वो क्या है, तो वो किस भूमिका में है? राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं जयंत चौधरी। तो ये कौन से मंत्रालय में है? शिक्षा मंत्रालय में है। ये शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और वैसे शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान निभा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा ये मंत्रालय होता है शिक्षा मंत्रालय, इसके दो विभाग होते हैं। एक को कहते हैं उच्च शिक्षा विभाग और एक होता है हमारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। इस उच्च शिक्षा विभाग में सचिव कौन है? विनीत जोशी हैं, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई थी, तकरीबन तकरीबन आप कहिएगा कि 1 महीना हो गया है। तो ये जो हमारे दूसरे विभाग की बात करते हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसमें मुख्य सचिव कौन है? संजय कुमार हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री तो हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अब जब हम अर्जुन राम मेघवाल की बात करते हैं तो एक मंत्रालय का नाम आपने सुना होगा, संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय में ये क्या है? ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। फिर जब बात करते हैं कि इस संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आपको नाम लिख देना है किरण रिजिजू का, ठीक है ना। तो आप सिंपल ये मतलब मान के चलिएगा कि ये किरण रिजिजू के सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक के रूप में काम करते हैं। ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बताया था। राव इंद्रजीत के बारे में बात करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह। ये क्या है? आपका एक जो मंत्रालय है उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय, है ना, सांस्कृतिक मंत्रालय। इसमें ये क्या भूमिका निभा रहे हैं? ये इसमें राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इस सांस्कृतिक मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है, तो आपको क्या नाम लिख देना है? गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास ये मंत्रालय भी है और साथ में इनको पर्यटन मंत्रालय भी दिया गया है। आपको ये पता चल गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ हमें पता चल गया है इसके बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया है। अब एक नए देश की यात्रा पर गए हुए हैं ये केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, या फिर कहिए केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में रिक्त स्थान को सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। तो ये आप कह सकते हैं 2 दिन पहले की बात है। मैंने आपको 8 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब क्या करेंगे आप बताएंगे। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति के तहत कहा गया है कि लगभग 2,30,000 के आसपास जो लोग हैं वो इससे लाभार्थी होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको लाभ मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आपको क्या है? ध्यान में रखना है। वहीं जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान जब करते हैं तो फिर क्या आता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के साथ, देखो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में यहां पर एक एडिशन जो वर्ड है वो है राज्य। तो मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से राज्य मंत्री कार्य करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कौन है मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर? तो आप कह देंगे जेपी नड्डा का नाम आता है। जेपी नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तो हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री तो वो कौन है? तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल। इनकी उपस्थिति में अभी हाल ही में क्या हुआ है?
HFW NIHFW की क्या हुई है, एक वार्षिक दिवस समारोह में वर्चुअल बैठक हुई है और उसकी अध्यक्षता की है जेपी नड्डा ने। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 48वें समारोह की अध्यक्षता की है जेपी नड्डा ने, किसकी उपस्थिति में, अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं इस NIHFW के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है NIHFW। एन का मतलब क्या है, यहां पर होता है नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एफ का मतलब होता है फैमिली, डब्ल्यू का मतलब वेलफेयर होता है। यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका उद्घाटन मान के चल सकते हैं कि कल ही हुआ है, 9 तारीख को। आज तो 10 तारीख है, तारीख भी लिखी हुई है इन्होंने। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपको पता है ये कौन है, यही तो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल, वो भी इसमें शामिल रही थी, वो भी यहां पर उपस्थित रही। क्लियर हो गया, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नड्डा जो है उन्होंने क्या बोला कि इस NIHFW देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में अग्रणी है। राष्ट्रीय कोल्ड चेन और वैक्सीन प्रबंधन संसाधन केंद्र को एक अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। यह टीकाकरण और आपूर्ति श्रृंखला में भारत के नेतृत्व का प्रमाण है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बातें भी इन्होंने लिख रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के माध्यम से देश ने सर्वाधिक स्वास्थ्य परिदृश्य के एक नए युग में प्रवेश किया है। ऐसा किसका कहना है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है ये। और भी कुछ पॉइंट जो हैं वो आप देख सकते हैं। 2014 से लगभग 101% वृद्धि के साथ आज चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है, जबकि एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 22 हो गई है। यानी आप ये कह सकते हैं 2014 से लेकर 2024 मान लीजिए, मोटा मोटा अभी तो क्या है 25 चल रहा है, इन 10 सालों में क्या अंतर देखने को मिला है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। जो महाविद्यालय हुआ करते थे उनकी संख्या 387 थी, अब 780 हो गई है। एम्स की संख्या पहले 6 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। देश के स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के मजबूत होने का ये भी क्या है, प्रमाण आप देख पा रहे होंगे। NIHFW में आरोग्य शक्ति पार्क और सक्षम मीडिया लैब का उद्घाटन, द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका जन स्वास्थ्य धारणा का विमोचन किया गया। एक पुस्तक का है जन धारणा, क्या लिखा है, जन स्वास्थ्य धारणा, ये एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है। इस पुस्तक का भी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, इसका विमोचन किया गया, उद्घाटन नहीं बोलेंगे, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री रिक्त स्थान ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, सभी को पता होगा इनके बारे में। अगर लिखा होगा आपने इसमें ऑप्शन डी तो आपने अच्छा जवाब दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव। वहीं जब हम गिरिराज के बारे में बात करते हैं, गिरिराज सिंह वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो और यहां पर देखा जाए गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में, इनको कौन सा कार्यभार मिला हुआ है, इनको जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है,
संस्कृति मंत्रालय वो मिला हुआ है। इसके साथ में इनको पर्यटन मंत्रालय भी दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में कौन नहीं जानता, तो इनके बारे में सभी जानते हैं। विदेश मंत्रालय में ये विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये विदेश मंत्रालय में, दूसरी बार ये विदेश मंत्री बने हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि जो मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव नेशनल पार्क है, उसको अब देश का 58वां बाघ अभयारण्य बना दिया जाएगा। टाइगर रिजर्व 58 नंबर का ये टाइगर रिजर्व रहने वाला है, ये घोषणा की है इन्होंने। ये फोटोज आप देख पा रहे होंगे, वही मध्य प्रदेश की है, जिसे बाघ अभयारण्य जो है बनाने की घोषणा हुई है। ये क्वेश्चन क्या है आपको बताना है। दिल्ली के उपराज्यपाल रिक्त स्थान और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब यही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, वर्तमान में यही बताना है बस आपको। कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल? मुख्यमंत्री के बारे में तो आपको पता ही है, ये है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आपको पता है वैसे तो अगर देखा जाए दिल्ली की 9th नंबर की सीएम है, महिला के तौर पर देखा जाए तो चौथी महिला सीएम है, 4th नंबर की ये महिला सीएम है, ठीक है ना। और बीजेपी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं दूसरी महिला सीएम है, ठीक है ना, दूसरी महिला सीएम। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। इसके बारे में कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता है विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं इन्होंने, और रेखा गुप्ता ने मिलकर महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वैसे अगर देखा जाए कौन कौन सी 3 महिलाएं हैं जो पहले मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली में, तो एक नाम आपने सुना होगा जिनका जन्म अंबाला में हुआ था, सुषमा स्वराज, ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करती थी, बीजेपी की तरफ से पहली थी वो, है ना, फर्स्ट। और उसके बाद में देखा जाए तो किसका नाम आता है, शीला दीक्षित का नाम आता है, शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित महिला के तौर पर आप कहेंगे दूसरी महिला सीएम रही थी दिल्ली की। तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है, आतिशी मार्लेना का नाम आता है। आतिशी मार्लेना जो थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से थी, शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से थी। चौथी जो है रेखा गुप्ता है, और ये बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी की तरफ से पहली कौन थी, सुषमा स्वराज, दूसरी ये हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको समझना है, दिल्ली विधानसभा के बारे में क्या क्या कंसेप्ट रहा, कितनी सीटें, कैसे चुनाव जीते गए, किस प्रकार से क्या कहानी रही, सारी मैंने बताई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है, आचार्य देवव्रत के बारे में आपको बताना है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं, ये गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में। थावरचंद गहलोत कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, इनकी ट्रांसफर हो गई है बिहार में, अब ये बिहार के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जब हम बात करें बिहार में जो राज्यपाल हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनको भेज दिया गया है केरल में। तो इनकी क्या है, अदला बदली हो गई थी एक जगह से दूसरी जगह। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी जल्दी से आप बताएंगे इसका जवाब। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रिक्त स्थान में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है। इन्होंने हाल ही में 2 घोषणाएं की है, एक का नाम क्या है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, और दूसरी जो योजना है उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। बताएंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई हैं। मैं आपको अक्सर कहता हूं जो बातें हम डेली करंट अफेयर्स में कवर करते हैं वो वीकली करंट अफेयर्स में नहीं कवर करेंगे।
क्योंकि यहां पर बता ही दिया है तो वहां पर दोबारा से बात करने की आवश्यकता क्या ही है ना। जो बातें छूट गई हैं डेली करंट अफेयर्स वाले में, वो हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।